स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी तक इजाज़त नहीं मिली है इंस्टीट्यूशन को चालू करने की, तो आप लोग घर पर बैठ कर के ही पढ़िए, मैथ पढ़ते रहिए, गणित पढ़ते रहिए, माइंड फ्रेश होता रहेगा, गणित से दूर ना जाइए। और एक और बात हम कहेंगे आपसे कि अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा एक दोस्त बनाइए। और वो दोस्त किसे बनाइए? तो वह दोस्त अपने किताब को बनाइए। जहाँ भी जाइए संग ले जाइए, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपका साथ देगा। और किताब कभी बेवफा नहीं होता है, इसलिए आप हमेशा किताब के साथ बने रहिए। आपके साथ हमेशा हर यात्रा में किताब रहे। हालांकि लॉकडाउन में तो सारा यात्रा बंद है, फिर भी कहीं भी जाए, रिलेशन में जाए, ट्रेन में जाए, बस में जाए, आप अपने साथ किताब ज़रूर ले जाएं और समय मिलते ही किताब का सहारा लें, क्योंकि किताब आपको कभी भी किसी भी वक्त धोखा नहीं दे सकता है, हमेशा आपको साथ देगा। तो आइए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। आप एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे थे, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 है। डायरेक्ट हम प्रश्न की ओर आते हैं कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि शेफाली जो है, जो किसी क्लास टेस्ट में भाग ली है, उसमें 2 विषय की परीक्षा दी है, गणित और अंग्रेजी। हमसे पूछा जा रहा है कि गणित और अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो शर्त क्या दिया हुआ है कि गणित और अंग्रेजी मिलाकर के 30 अंक प्राप्त किए हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए गणित में 10 अंक प्राप्त किए होंगे तो अंग्रेजी में 20 अंक प्राप्त किए होंगे, गणित में 15 अंक प्राप्त किए होंगे तो अंग्रेजी में भी 15 अंक प्राप्त किए होंगे। यानी दोनों का जोड़ हर हाल में 30 पुरना चाहिए। अर्थात यदि हम मान लें, हमें तो नहीं मालूम है कि गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, यदि हम मान लें कि गणित में X अंक प्राप्त किए हैं, जैसे मान लेते हैं गणित में 10 अंक प्राप्त किए हुए हैं, तो अंग्रेजी में 20 कहाँ से आया? तो अंग्रेजी में 20 आया 30 में से घटा करके। उसी प्रकार से आपके मन में अगर प्रश्न होगा कि आखिरकार एक को x और एक को 30 - x क्यों लिखते हैं, इसका जवाब ये है कि दोनों का योग 30 है। एक अगर x होगा तो दूसरा 30 - x ही होगा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x तथा कुल अंक कितने वो भी लिख लेते हैं। दोनों का योग 30 है, आपको पता ही है। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएंगे 30 - x। चूँकि दोनों का जोड़ 30 है, आप जान रहे हैं दोनों का जोड़ 30 है, इसलिए माने हैं। ये माना हुआ मेरा सही है कि नहीं? तो आप दोनों का जोड़ कितना बोल रहा है? 30। दोनों को जोड़ के देखिए ना, x + 30 - x, x कैंसिल हो जाएगा तो 30 आ गया। इसका मतलब मेरा माना हुआ सही है। ये जांचे हैं हम कि माने हैं वो सही है या नहीं। तो आ जाइए, अब इसके आगे हम कंडीशन के अनुसार बैठाते हैं। तो कंडीशन हमारा क्या है? कंडीशन के अनुसार हम लेते हैं। तो आगे जो कंडीशन है उसको हम प्रश्न से लिखेंगे। कंडीशन क्या है वो पढ़िए। तो कंडीशन है यदि, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होता है, यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक मिलते। गणित में x मिला हुआ है, यदि इसको 2 अंक अधिक मिलते तो x + 2 होता। क्या? और क्या है? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। अंग्रेजी में 30 - x है, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, मतलब -3 कर दीजिए, है ना। तो उनका गुणनफल कितना हो जाता? 210। गुणनफल मतलब ये दोनों को गुना कर दीजिए, इतना इंटू इतना। गुना का साइन लिखिए तो भी ठीक है, नहीं लिखिएगा तो छुपा हुआ गुना रहता है। बराबर गुणनफल कितना? 210। तो 210। उसके बाद क्या करना है? इसको गुना करना है, तो पहले इसको सरल कर लीजिए। 27, 30 में से 3 घटेगा तो 27 - x हो जाएगा, बराबर 210 है। यहाँ पर आप गुना कर लीजिए। x को 27 से गुना करेंगे तो 27x होगा, x को -x से गुना करेंगे -x², और 2 को 27 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 × 54 और +- -2x बराबर हो गया 210।
अब क्या काम कीजिए, सारे अंक को एक तरफ कर लीजिए। पहले हम यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब जैसे एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद लाइए थोड़ा सा कर लेते हैं पहले, माइनस एक्स स्क्वायर है, 27x में से 2x घटेगा तो बचेगा 25x। उसके बाद फिर क्या है आपका प्लस 54 है, और इसको इस पर ले आइए तो माइनस 210 बराबर 0। अब आपका ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और 54 में से 210 घटा लीजिए, अर्थात 210 में से 54 घटाएंगे, 0 में से 4 गया यानी 10 में से 4 गया, बचेगा 6, और ये बच जाएगा कितना 10, 10 में से 5 गया 5, 1, ये बच गया आपको 156 बराबर 0। लेकिन स्टार्टिंग में माइनस है तो -1 कॉमन ले लीजिए, या फिर पूरे टर्म को उस पार ले जाइए। पूरे टर्म को उस पार ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। -1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -25x, और ये हो जाएगा प्लस 156 बराबर 0। उस स्थिति में क्या हो गया आपका समीकरण? आपका समीकरण इस स्थिति में आ गया कि एक्स स्क्वायर -25x और प्लस में है 156 बराबर 0। अब इसको तोड़ दीजिए, पहला गुना तीसरा जोड़ दो दूसरा पर, तो 12 और 13 25 होता है। अब 12 13 का गुना आपको 156 होगा। तोड़ना हम बताए हुए हैं कैसे तोड़ते हैं। सो -12x -13x अब प्लस 156 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से आप क्या काम कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, x कॉमन होगा तो x -12 हो जाएगा, और -13 कॉमन होगा तो फिर यहाँ पर x -12 हो जाएगा बराबर 0। 13 से भाग दीजिए 12 आ जाएगा। अब x -12 दोनों जगह आ गया, इसका मतलब मेरा सही है। तो x -12 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x -13, अर्थात x का 2 मान आ जाएगा 12 और 13। अर्थात जो हमको अंक पूछ रहा है तो आप लिख दीजिए गणित में प्राप्त अंक x बराबर 12, तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 - 12 यानी कि 18। अगर लिखते हैं गणित में प्राप्त अंक 13 तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 - 13 यानी 17। 2 आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके आगे लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे वाले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात विकर्ण का रिलेशन भी छोटी भुजा से है और बड़ी भुजा का रिलेशन भी छोटी भुजा से है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आप समझ पाएँ कि पहले माने किसे। तो जिसमें रिलेशन सबका होता है उसको पहले एक्स मानते हैं, है ना। तो इसमें मानना किसको होगा, छोटी भुजा को एक्स मानना होगा, क्योंकि छोटी भुजा से ही बड़ी है विकर्ण और छोटी भुजा से ही बड़ी है भुजा, बड़ी भुजा, इसलिए छोटी भुजा को एक्स मानना पड़ेगा। आयताकार खेत की बात हुई है तो पहले हम एक मान लेते हैं कि ABCD एक आयताकार खेत है। मान लीजिए कि ABCD एक आयताकार खेत है। आयताकार खेत है तो A और C को मिला दीजिए तो यहाँ पर एक विकर्ण हो जाएगा। B और D को मिलाएंगे तो भी विकर्ण होगा। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। आयत का चारों कोण बराबर होता है, वह 90 डिग्री होता है। खैर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें मानना किसे है, तो छोटी भुजा को माना कि यहाँ हम हल कर रहे हैं, माना कि छोटी भुजा, छोटी भुजा कितना x मीटर। तो छोटी भुजा को हम यहाँ पर मान लेते हैं कि AB है, छोटी भुजा AB, इसको मान लीजिए x मीटर, थोड़ा दूरी बना के लिखते हैं x मीटर। और उसके बाद क्या है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण के बारे में कहा 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण तो यहाँ पर AC है, तो विकर्ण AC आपको हो जाएगा x + 60। 60 मीटर अधिक है तो 60 जोड़ देंगे मीटर। उसके बाद फिर बड़ी भुजा एवं बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा यानी कि लंबाई, बड़ी भुजा ये छोटी भुजा है तो ये बड़ी भुजा होगा। मान लीजिए कि DC हम ले लेते हैं x + 30, क्योंकि उसके बारे में कहा है कि वह 30 मीटर अधिक है। देख लीजिए बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब यहाँ ये x हो गया, ये आपको x + 60 मीटर हो गया, और ये हो गया x + 30 मीटर।
अब करना कुछ नहीं है, सॉल्यूशन करना है तो प्रश्न से आ जाइए और लिखिए। यहाँ देख लीजिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। देख लीजिए ADC बराबर 90 डिग्री, क्यों? तो ये आयत का कोण है, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। तो आयत का यानी रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो ADC 90 डिग्री हो गया। अब ADC एक त्रिभुज है, तो ADC त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री होगा तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि सब किसी त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, तो समकोण तो D पर है, D के सामने क्या है? AC। तो AC का वर्ग समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो समकोण यहाँ बना है तो इस ये भुजा AD है और DC है, यानी इनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AD का वर्ग क्या होगा? AD का स्क्वायर, और DC का वर्ग होगा DC का स्क्वायर। अब AC कितना है वो हम लिख लेते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। AC है आपका x + 60 का स्क्वायर बराबर AD, फिर हमारा कितना है? AD देख लीजिए कितना है, AD लिखे हैं ना, AD यहाँ पर हम लिख दिए हैं छोटी भुजा AB, इसलिए गड़बड़ है। ये छोटी भुजा तो AD है ना, यहाँ AD लिखिए। तो AD बराबर x मीटर है, तो x स्क्वायर और प्लस DC कितना है? x + 30 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं, यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, अर्थात ये हो जाएगा a² + 2ab 2 × x × 60 + 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर फिर यहाँ x² + x² + 2 × x × 30 + 30 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? अब देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? बचेगा 60 दूना 120x अब प्लस 3600 बराबर ये बचेगा x² अब प्लस 2 × 6 60x और ये हो जाएगा 900। अब क्या करना है? अब यहाँ पर सबको एक तरफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x² + 60x + 900 और ये सब लेके घटा दीजिए, -120 - 3600 बराबर हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर हमारा है x² + 600x में से 120x है ना, 120x 600x में 60x में से 120x घटेगा तो बचेगा -60x। उसके बाद 900 में से 3600 घटेगा तो बचेगा -2700 बराबर 0। अब यहाँ पर तोड़ लेना है, पहला गुणित तीसरा जोड़ तोड़ दूसरा। तो कैसे? 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, या 30 में से 90 जाएगा तो -60 बचेगा, और दोनों को गुना कर दीजिए तो 2700 9 30 27 हो जाएगा। तो x² + 30x घटे होगा 90x, क्योंकि 90 में से 30 जाएगा तब माइनस में बचेगा, -2700 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए तो x × x + 30 और यहाँ कॉमन ले लेंगे, ये दोनों का हो गया, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 90 कॉमन होगा, -90 × x माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस 9 × 27 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा x + 30 × x - 90 = 0। तो x का 2 वैल्यू हो जाएगा -30 और x का एक वैल्यू होगा 90। तो -30 असंभव हो जाएगा। क्यों असंभव होगा? -30 को हम असंभव लिखेंगे, क्यों? क्योंकि x हमारा किसी आयताकार भूखंड की या आयताकार खेत की भुजा है, और किसी भी खेत की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए असंभव है। अर्थात अगर हमें निकालना होगा छोटी भुजा तो 90 हो जाएगा, विकर्ण तो यानी कि 90 + 60 150, और बड़ी भुजा यानी DC तो 90 + 30 यानी 120। इस प्रकार से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। खेत की भुजाएं पूछ रही थी तो 3 यानी लंबाई चौड़ाई निकाल देंगे। तो इस तरह से हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे और कमेंट कर दे। धन्यवाद।